नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के बारे में सोशल मीडिया पर इतनी भ्रांतियां फैली हुई है, इतने भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होने वाली है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह मामला अब चीफ जस्टिस खुद सुनेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सारी फाइलों को अपने पास मंगवा लिया है और अब वही इस पर सुनवाई करेंगे। इस तरह की जानकारी की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता। ऐसी बातें ज्यादातर उन्हीं लोगों के द्वारा कही जाती है जिन्हें ना तो कानून की जानकारी होती है और ना ही कोर्ट के प्रोसीडिंग की जानकारी होती और अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं। ऐसे लोग वीडियो बनाने में इतना फास्ट होते हैं कि वे टीवी चैनल को भी पीछे छोड़ देते हैं। खैर, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन बिना तथ्यों को जाने समझे परखे ऐसी जानकारी नहीं फैलाएं तो अच्छा है। ऐसी जानकारी फैलते ही मेरे पास फोन कॉल्स लगातार आने शुरू हो जाते हैं, चाहे मैं कोर्ट में रहूं या चैम्बर में रहूं। फोन की घंटी लगातार बजती रहती है। इसके बाद व्हाट्सएप, एसएमएस लगातार आते रहते हैं। बहरहाल, सोशल मीडिया पर क्या सब जानकारी फैलाई जा रही है, इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं है। इस संबंध में जब मुझे इसकी जानकारी आप लोगों द्वारा दी गई, तब मैं सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाकर इसे खंगाला और देखा। इसके बाद अपने कुछ अधिवक्ता मित्रों से बात की और उन मित्रों द्वारा जो जानकारी साझा की गई है उसी के आधार पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं और इस संबंध में जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। पहली बात कि अंजुमन ट्रस्ट का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर का निर्णय पास किया था, वो 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार 1 के पास लिस्टेड है। उस याचिका के साथ 2 और फ्रेश रिट पिटीशन भी टैग किए गए हैं। यह वो मैटर है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 सितंबर के निर्णय में उस मुद्दे पर सुनवाई के लिए लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। अर्थात यह संविधान के आर्टिकल 30 से संबंधित मैटर है जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है। यह मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाना है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बेंच का गठन करते हैं। इसमें कंप्लायंस पूरा करने के बाद ही केस को चीफ जस्टिस के पास रेफर किया जाता है। इसलिए यह मैटर रजिस्ट्रार 1 के पास कंप्लायंस को पूरा करने के लिए 2 अप्रैल को लगा हुआ है। कंप्लायंस पूरा होने के बाद इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में रेफर कर दिया जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके लिए नई बेंच का गठन करें। इस मैटर से आम शिक्षकों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी जानकारी जो निकल कर आई है, यदि वो सही है तो आम शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेट मैटर को लेकर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में काफी देरी हो रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकारों द्वारा सभी शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की स्थिति आज सैंडविच की तरह हो गई है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दबाव में है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के दबाव। ये सभी शिक्षक पूरी तरह से बीच में पिस रहे हैं। अभी तक 43 रिव्यू पिटीशन डाले गए हैं। इनमें से 4 रिव्यू पिटिशनर के अधिवक्ताओं ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच में मेंशन मीमो लगाया है। यह वही बेंच है जिसने 1 सितंबर का निर्णय सुनाया है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई इसी बेंच में होनी है। मेंशन मीमो या मेंशनिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनाए जाने वाले एक प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी भी केस में उसके अर्जेंसी को बताकर उस केस की सुनवाई में प्राथमिकता की मांग की जाती है। अर्थात उस केस की यथाशीघ्र सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाता है। जहां तक इस संबंध में मेरे मित्रों द्वारा जो जानकारी मिली है, उसमें यही पता चला है कि 4 रिव्यू पिटीशन में मेंशन मीमो लगाया गया है और उस मेंशन मीमो पर सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच 2 अप्रैल को
करने वाली है। इस मेंशन मेमो में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की अर्जेंसी पर चर्चा होनी है और कोर्ट को इसका अर्जेंसी बताना है। साथ ही इस मेमो में यह भी मांग किया गया है कि यदि इस रिव्यू पिटीशन पर शीघ्र सुनवाई किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है तो 1 सितंबर के आदेश पर तत्काल रोक लगा दिया जाए, जब तक कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो जाती है और उस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार 2 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई नहीं होने जा रही है, बल्कि इसी मेंशन मेमो पर सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेंशन मेमो पर सुनवाई के लिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच तैयार हो गई है और 2 अप्रैल को कोर्ट में इस पर बहस होगी। किन शिक्षक संघों द्वारा यह मेंशन मेमो फाइल किया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिली है। इस बहस में कौन से अधिवक्ता शामिल होंगे या किन अधिवक्ता द्वारा इस मेमो पर बहस किया जाएगा, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि मेंशन मेमो पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजी हो जाना भी बड़ी बात है और यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के बाद अपने 1 सितंबर के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा देती है तो शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत होगी। सभी शिक्षकों को इस समस्या से तत्काल राहत तो मिल ही जाएगा और सबसे बड़ी बात कि 2 वर्ष के समय का चक्कर पर भी विराम लग जाएगा। अब देखते हैं कि 2 अप्रैल को इस मेंशन मेमो का क्या निष्कर्ष निकलता है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा आप सभी को अवश्य अवगत कराऊंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।